नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। हम मौजूद हैं बिहारी टोला प्राथमिक विद्यालय में। ये विद्यालय की कहानी बहुत लंबी है। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि 2 साल से इस विद्यालय को लेकर बाढ़ आपदा नियंत्रण विभाग को कई बार बताया गया, अवगत कराया गया, जिला प्रशासन तक को भी अवगत कराया गया, मगर हाल सूरत क्या है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ बाढ़ आपदा प्रबंधक पदाधिकारी बैठे हुए हैं और ये फिलहाल का व्यवस्था हो रहा है। सोच सकते हैं कि बिहार प्रशासन के लोग कितनी इन लोग मनमानी ढंग से काम करवाते हैं। बिहार प्रशासन सिस्टम पर काम ऐसे करवा रही है, अब देख सकते हैं कि किस तरह का ये काम हो रहा है और ये विद्यालय कब ढा जाए कहना मुश्किल है। बिहार की प्रशासन का जो हाल है वो समझ ही रहे हैं आप कि बिहार प्रशासन किस तरह का कार्य कर रही है। बिहार प्रशासन कितनी बाढ़ से लड़ने के लिए कितनी तैयार है वो आप देख ही रहे हैं। आखिर जब बाढ़ आता है तब प्रशासन के लोग नजर आते हैं। बाढ़ से पहले क्या तैयारियां होती है, लगातार मीडिया में बने रहने के लिए, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो या यहाँ के प्रशासन हो, लगातार बने रहने के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए से यही बार बार कहा जाता है बाढ़ से रिलेटेड समस्याओं से लड़ने के लिए प्रशासन तैयार है। मगर तैयार क्या है आप जरा तस्वीरों पर देखिए कि बिहार में प्रशासन क्या तैयार है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये तंबू फाइटिंग का व्यवस्था किया गया है और कितना गुणवत्तापूर्ण रूप से ये कार्य हो रहा है आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से। शायद ये कब खिसक जाए, पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ दिख रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्कूल है वो स्कूल की तस्वीरें हैं और यहाँ पे देखिए एक साइड जो है पूरा ढह गया है। जरा कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके इस एरिया को दिखाया जाए, यहाँ पे क्या हाल है और कैसे यहाँ पे व्यवस्था हो रही है प्रशासन की। और प्रशासन को कई बार इस चीज़ से अवगत कराया गया है और यहाँ खास करके मेरे पीछे जो है आदिवासी समाज के लोग हैं, वहाँ उनका घर है नदी के तट पर बसे हुए हैं। वहाँ की जो हालत है वो भी देख रहे हैं कि वो लोग कैसे अपने व्यवस्था बना रहे हैं ठहरने के लिए। प्रशासन जो है जाहिर सी बात है बिहार प्रशासन लगातार कर रही है बाढ़ आपदा से रिलेटेड जो जितनी सारी समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए पूरी तैयारियां की जाती है, मगर तैयारियां कितना हुआ है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या तैयारियां हैं। और इस चीज़ को लेकर कई बार अवगत कराया गया था प्रशासन को, प्रशासन के लोग इसमें कितनी फोकस दे रही है। बड़ी तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे, प्राथमिक विद्यालय बिहारी टोला है और ये विद्यालय कब जाके नदी में समा जाए ये कहना मुश्किल है। भगवान की मर्जी है और जिस तरह से यहाँ पे कार्य करवाया जा रहा है वो गुणवत्ता तो नहीं कह सकते हैं, सिर्फ लोथापोथी ज़रूर हो रहा है। यानी तंबू फाइटिंग जिस तरह से करवाया जा रहा है वो लगता है कि शायद इससे स्कूल सुरक्षित हो जाएगा, क्या व्यवस्था रहेगा। प्रिंसिपल साहब है, हम इनसे ही जानकारी लेंगे। प्रिंसिपल साहब, इसको बचाने के लिए आपने इससे पहले कितना दिन पहले अवगत कराया था? एक सड़क बने की ओर से और अगले साल जो है पिछले साल ये बांध कट गया था और उसको बांध कटने के बाद स्कूल के अंदर में आ रहा था नदी, तो उसके बाद हम आपने लिखित मामला दर्ज नहीं कराया कि सर ऐसा ऐसा कंप्लेन करते? ये बात जिसमें कट रहा था उस समय वीडियो सर को भी लिखी थी, अब जिला में DPO सर को भी लिख के दिए, DO सर को भी लिख के दिए और जिला पदाधिकारी सर को भी लिख के दिए, मगर इस पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं। अब बाढ़ का समय नज़दीक है, आज जाकर के इसका काम हो रहा है, क्या लगता है टिक जाएगा स्कूल आपका? नहीं, संभव नहीं है। तो ये खाना पूर्ति नहीं हुआ? अब जो समझे सर आप लोग अगर अवगत पहले कराते शायद को मुझे नहीं लगता कि ये स्कूल ऐसा इस हालत में पहुंचता। पहले इसकी व्यवस्था होती तो शायद ये नौबत में नहीं आता। देखिए ये क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। यहाँ इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, वो कह रहे हैं कि इसके बारे में कई बार लिखित दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दिया गया है, DPO साहब को दिया गया है, उसके बाद भी जो है प्रशासन इस पर कितनी लापरवाही बरतती है सीधे आप तस्वीरों पर देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से लापरवाही बरत रही है और कैसे काम करवा रही है। आखिर इतने दिन के बाद आज जाकर के बाढ़ से बचाने के लिए तंबू फाइटिंग और इसमें जो कुछ पेड़ के कुछ वो टहनी है उसको काट करके डाला गया है और रस्सी से सिर्फ बैम्बो डाल के छोड़ा गया है ताकि ये कटाव कम हो जाए। संभव नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं कि बेहतर हो जाए, पर उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये स्कूल टिक पाएगा। सरकार करोड़ों रुपए के फंड से स्कूल बनवाती है, सारी चीज़ें ठीक करवाती हैं, पर देखिए कि हालत क्या है। नदी से रिलेटेड जो हालत है वो सूरत हाल लगातार तस्वीरों पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी स्कूल सारे बिहार में स्कूल खोले गए हैं, बच्चे आते हैं, शायद आते हैं बच्चे नहीं आते हैं क्योंकि नदी का जो है
पानी का बहाव इतना तेज़ है, सब तरफ खेत में धान वगैरह लगाया हुआ है, रास्ता है नहीं जाने का, आएंगे कहाँ से बच्चे। फिर भी किशनगंज बाढ़ नियंत्रण पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि पिछले साल जो है इस बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ तंबू फाइटिंग वगैरह की गई थी, वो ख़त्म हो गया। अब जो फिर से कर रहे हैं, शायद ये टिके या ना टिके, ये भगवान भरोसे है। ये स्कूल की 4 दीवारी हैं, यहाँ बच्चे आना तो अभी संभव नहीं है कि बच्चा आ जाएगा। यहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं है और चारों तरफ से धान की खेती है। अभी हम खुद आए, कितना परेशानी हुई है हम खुद समझ रहे हैं इस चीज़ को। हम इनसे ही जानकारी लेंगे कि कई बार अवगत कराया गया था, फिर क्यों नहीं इन लोग ध्यान दिए। हालांकि अभी जो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि 2 साल से अवगत कराया जा रहा है, फिर विभाग अब जा करके इस पर जो डेरा डाली हुई है अब काम करवा रही है। आखिर क्यों इतनी लेट क्यों है, और ऐसे में क्या ये संभव है कि बच जाएगा? बताइए सर कि यहाँ पे इतना दिन के बाद ये काम हो रहा है, 2 साल से यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अवगत करा रहे हैं, सारे विभाग को कहा गया, जिला पदाधिकारी महोदय को कहा गया, फिर भी नहीं हुआ। अगर आज आप लोग इसका ध्यान दिए हैं, क्या संभव है कि बच जाएगा? इसमें है कि हम लोग का जो है ये 15 जून से पहले जो कटाव निरोधक कार्य होता है तो उसमें मैंने योजना स्वीकृत हुई थी, परंतु टेंडर करने का हमें कोई आदेश नहीं मिला था। इस कारण से यहाँ का काम जो है, जिसको कि हम लोग कटाव निरोधक कार्य कहते हैं, एंटी इरोजन वर्क, वह नहीं कराया जा सका। फिर 15 जून के बाद जो बाढ़ अवधि प्रारंभ होता है तो जून के लास्ट वीक में ही यहाँ पर हम जो है इस विद्यालय और गांव की सुरक्षा हेतु बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराए हुए थे। परंतु इस माह में जो बूढ़ी कनकई नदी की तेज धारा के कारण जो भी हमारा जो पहले का जो मैंने बेम्बू पाइलिंग विथ एनसी कराया हुआ काम था वह डैमेज हो गया। तो डैमेज हो गया तो फिर परिस्थिति को देखते हुए इस महीना में 20 जुलाई को फिर हम जो है यहाँ पर कार्य प्रारंभ किए, जो कि आपके सामने है। और इधर फिर 2 दिन पहले जो है जो नदी की तेज धारा में अभी जो उतार चढ़ाव लगातार हो रहा है, उसके चलते जो मिट्टी का क्षरण हो रहा है, लगातार बारिश के चलते भी जो है आप देख रहे हैं कि सामने में जो कटाव हुआ है वो ड्यू टू रात में बारिश के चलते जो छज्जा का पानी जो लगातार नीचे गिरा है उसके चलते वो डैमेज हुआ है। तो हम लोग इसी बताइए, अभी जो आप व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ तो संभव नहीं लग रहा है कि ये टिकेगा, पानी का हिसाब से करंट तेज है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ तक क्या गया, वो गांव संभव है कि वो गांव भी कट सकता है, तो वहाँ पे फिर क्यों नहीं व्यवस्था की गई जब आप स्कूल को बचा रहे हैं? हाँ, 1 मिनट जो है तो वहाँ पर हम लोग बेम्बू पाइलिंग जो है उस गांव की सुरक्षा के लिए हम लोग कराए हुए हैं, जो सामने देखा जा रहा है। तो वह गांव भी ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है और ये स्कूल भी प्रोटेक्टेड है। तो चूंकि नदी का जलस्तर घट पर हो रहा है उसके चलते इसके किनारा का क्षरण हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको हमने कंट्रोल। अभी जो तस्वीरें जो सामने आ रहा है कि वहाँ तक आपका ठीक है, उसके बाद जो घर लोग बसे हुए हैं जो नदी से 5 से 6 फुट की दूरी पे घर है और उसमें ज़्यादा संभव है कि वो टूट के जा सकता है नदी में, तो फिर वहाँ पे आपने क्यों नहीं कराया? अब आप कह रहे हैं कि कराएंगे, अगर रात भर में ज़्यादा तेज हो गया पानी का करंट बहुत तेज होगा, फिर कटेगा, फिर अगर कुछ नुकसान हुआ फिर कौन? किनारा का क्षरण हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको हमने कंट्रोल। अभी जो तस्वीरें जो सामने आ रहा है कि वहाँ तक आपका ठीक है, उसके बाद जो घर लोग बसे हुए हैं जो नदी से 5 से 6 फुट की दूरी पे घर है और उसमें ज़्यादा संभव है कि वो टूट के जा सकता है नदी में, तो फिर वहाँ पे आपने क्यों नहीं कराया? अब आप कह रहे हैं कि कराएंगे, अगर रात भर में ज़्यादा तेज हो गया पानी का करंट बहुत तेज होगा, फिर कटेगा, फिर अगर कुछ नुकसान हुआ फिर कौन जिम्मेवार होगा? नहीं, तो हमारा जो इफेक्टिव लेंथ था जहाँ तक हमको कराना था गांव की सुरक्षा के लिए वहाँ तक हम करा दिए हैं, उसका इफेक्ट नीचे तक भी बन रहा है। और हमारा जो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य का नियम है, हमारे विभाग का भी यही नियम है, ये न्यूनतम कार्य करा करके स्थल को सुरक्षित करना है। तो हम जहाँ तक काम कराए हुए हैं उससे वह स्थल हमारा नीचे भी प्रोटेक्टेड है। अगर ये सामने वाला पोर्शन कटेगा तभी नीचे कुछ हो सकता है, तो सामने में हम काम कराए हुए हैं। नदी की धारा में कुछ कमी आती है तो जहाँ जहाँ हमने बेम्बू पाइल्स उखड़ा है उसको भी हम ठीक करा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। जो अशोक कुमार यादव जी बाढ़ नियंत्रण पदाधिकारी हैं, इनसे मेरी बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए जो व्यवस्था की गई है ये कितना गुणवत्तापूर्वक टिकता है। अब देखना यह है कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो बिहार से हम लगातार अवगत करा रहे हैं। किशनगंज जो है बाढ़ अफेक्टेड एरिया माना जा रहा है और ऐसा नहीं है, किशनगंज जिले के कई ऐसे प्रखंड हैं जो बाढ़ से हमेशा से लुप्त रहता है। यानी यूँ कहें कि बाढ़ के चपेट में कई ऐसे गाँव के जो ध्वस्त हो चुका है और कुछ गाँव अभी भी बाढ़ के चपेट में आ सकता है। अब देखना यह है, अभी आपदा नियंत्रण पदाधिकारी ने जो बताया उन्होंने कहा कि यह संभव है कि टिक सकता है। फिर हम कुछ दिन बाद भी इसका जायजा लेंगे कितना तक सफलपूर्वक कार्य हो रहा है। देखना यही होगा कि नीतीश सरकार के शासनकाल में क्या विकास गुणवत्ता में आई है। बने रहिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ, संवाददाता मिनहाज आलम, लाइव 24।